जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन है लिमिट चैप्टर का। इसमें अगर हम यहां से देखें तो ये जो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है अल्फा x इंटू ई की पावर x। ई की पावर x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर अगर देखें तो एक्स क्यूब तक चाहिए। अगर हम डिनोमिनेटर में देख लें तो यहाँ पे जैसे ये लिखा है एक्स और ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो ये तो 1 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब है तो मुझे ऊपर जो पावर्स चाहिए वो मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, एक्स क्यूब तक। तो ये आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब मिल जाएगा। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म लिख रहे तो वो तो 0 जाएगा। ऐसे ही माइनस ये है बीटा और ये है log 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस गामा और ये लिखा है एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स और आगे और इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स ये वैसे एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू है ये 10। यहाँ पर हम इनके एक्स वाले टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म और एक्स क्यूब वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर हम एक्स वाले टर्म देखें तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये आएगा माइनस का बीटा इंटू ये आ जाएगा x। अगर हम एक्स स्क्वायर वाले की बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा वो आएगा यहाँ पर अल्फा इसका कोफिशिएंट और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का बीटा बाई 2 और यहाँ पे प्लस गामा आ जाएगा। अब हम एक्स क्यूब वाले की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक्स क्यूब की अगर देखें तो इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा अल्फा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो एक्स क्यूब और अल्फा बाई 2 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा बाई 3 और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का गामा और आगे टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ जाएगा और इक्वल्स टू 10। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से पहले वाली जो पावर्स है मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 1 हो गया या कांस्टेंट टर्म, वो सारे 0 होने चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये 0 हो जाए, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से अल्फा और बीटा इक्वल आ गए। पहली कंडीशन ये, इससे भी 0 होना पड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस गामा ये भी 0 हो एंड इसे इसके इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसे 10 के इक्वल होना पड़ेगा। अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा इसे 10 होना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा पुट करेंगे तो या बीटा इक्वल्स टू अल्फा पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2 और प्लस गामा इक्वल्स टू 0। गामा की जगह हम यहीं से पुट करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अल्फा इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा और बीटा भी 6 आ जाएगा क्योंकि बीटा ये इक्वल ही है और गामा इक्वल्स टू -9 मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने को इनका सम चाहिए तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो आ जाएगा 6 प्लस 6 और -9 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है।